अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आज हम बनाएंगे ब्रेड। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसे हमने विदाउट ओवन और विदाउट चिकन हमने बनाई है। इसमें हमने आलू की स्टफिंग डाली थी, चिकन हमने इसमें यूज़ नहीं की। देखिए कितनी शानदार बनी है, लग नहीं रहा कि इसे हमने बिना ओवन और बिना चिकन के बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे दूध। दूध हमने लिया था नीम गर्म, ठंडा दूध हमने यूज़ नहीं करना। अब इसमें डालेंगे दही। दही हमने लिया था 2 टेबल स्पून। शुगर थी 1 टेबल स्पून। ईस्ट थी 1 टेबल स्पून। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हर चीज़ आपने रूम टेम्परेचर ही लेनी है, कोई भी चीज़ आपने इसमें ठंडी यूज़ नहीं करनी। इसमें हम अंडा नहीं डालेंगे, इसे विदाउट अंडा हम बनाएंगे। अब इसमें डाल दिया नमक 1/4 टीस्पून है। अब डालेंगे ऑयल। ऑयल लिया था इधर मैंने 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा ऑयल हमने बचा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा इधर मैंने लिया था 2 कप। 2 कप भर के हमने इसमें मैदा डाल दिया। अब हम इसे सारे डो को एक चम्मच की हेल्प से इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम हाथों की मदद से इसे गूंद देंगे। आपने इसे तब तक गूंदना है जब तक कि एक सॉफ्ट सा डो ना बन जाए। तो इधर आपने जितना मैंने मेजरमेंट बताया वो बिल्कुल परफेक्ट था। ना तो डो हमारा सख्त था और ना ही नरम था। आपने भी इसी मेजरमेंट के साथ ये डो रेडी करनी है, तो आपकी भी ब्रेड जो है वो ऐसे ही बनेगी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आपकी चिकन ब्रेड कैसी बनी थी। सारे मिक्सचर को हमने चम्मच से इकट्ठा कर लिया। अब हम किसी भी स्लैब वगैरह पे, किसी भी काउंटर पे इसको निकाल के हाथों की मदद से अच्छे से गूंद देंगे और इसका सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। फिर हम इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे रेस्ट पे। तब तक रेस्ट पे छोड़ेंगे जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तो इसको आपने किसी भी गर्म जगह पे छोड़ देना है। अब हमने इधर देखिए इसको निकाल लिया और अच्छे से इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हल्के हाथों से इसको गूंद के नीट सा डो इसका रेडी कर लेंगे। इसे हमने पतीले में बेक किया था। बेक करने का यही तरीका है कि आपने इसको खोल के बिल्कुल भी चेक नहीं करना। आपने इसको 35 मिनट पे या 40 मिनट पे ही खोलना होता है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको बेक करना है। जब हम इसे खोलते हैं तो इसकी स्टीम सारी निकल जाती है और ब्रेड का कलर नहीं आता। तो अगर आप इसे 40 मिनट पे चेक करेंगे तो आपकी ब्रेड ऐसी ही बनेगी। अब इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ दें, तब तक इसकी स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेंगे। स्टफिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डाल के हम इसमें डाल देंगे गार्लिक का पेस्ट था। अब इसे अच्छे से हम कुक कर लेंगे। साथ ही इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे। 2 अदद आलू थे इधर, मीडियम साइज़ के थे। इनको आप चम्मच या फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे कि कोई भी गुठली इसमें ना हो। अब इसमें डालेंगे बंद गोभी अच्छे फ्लेवर के लिए। साथ ही थोड़ी सी गाजर थी, अच्छा लुक आएगा, अच्छा टेस्ट भी। साथ ही इसमें डाल देगी थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे। चिकन पाउडर था, चिली फ्लेक्स थे, ब्लैक पेपर था, नमक था और चाट का मसाला था और थोड़ा सा हमने इसमें डाला था धनिया पाउडर। सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट ही कुक करेंगे और मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। आप लोग जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप चिकन की ब्रेड छोड़ के इसे ही बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बनी थी, लग नहीं था रहा कि बिना चिकन के हमने इसे बनाया। ये इतनी सॉफ्ट थी। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी केचप और साथ ही थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें मेयोनीज़। सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इधर फ्लेम को ऑफ करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम स्टफिंग को जो है ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं और देखते हैं अपनी डो को। डो हमारी बहुत ही अच्छी राइस हो चुकी थी। डो को मैंने तकरीबन 2 घंटे ही रखा था, तो ये बहुत ही परफेक्ट रिज़ल्ट इसका आया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी प्रूफ हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें जाली बन चुकी थी। मैं आपको पंच से दिखाती हूँ। इसकी सारी एयर हम निकाल लेंगे और इसको किसी भी स्लैब्स वगैरह पे निकाल के फिर से हम इसकी सारी एयर निकाल लेंगे, ताकि ब्रेड जो है वो हमारी ज़्यादा फूले नहीं। अगर हम एयर नहीं निकालते तो ब्रेड हमारी जो है वो फट जाती है और ख़राब हो जाती है। अब इसका पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा इसको लंबाई में शेप देंगे और 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इससे मैंने 3 ब्रेड जो है वो रेडी की थी। जितना मेजरमेंट मैंने आपको बताया उससे 3 ब्रेड हमारी जो है वो रेडी हुई थी। इनके पेड़े बनाते जाएंगे और एक एक करके हम बेल लेंगे। इधर सारे मैंने पेड़े जो है वो रेडी कर लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोटी जो है हम इसकी बेल लेंगे। थोड़ी सी लंबाई में बेलेंगे, बिल्कुल गोल रोटी आपने नहीं इसकी बेलनी। तो ये देखिए मैंने इसे उलट पलट के ऐसे ही एक रोटी बेल ली है। साइडों से इसे थोड़ा सा हाथ की मदद से शेप दे लेंगे। अब हम एक कोई भी चम्मच यूज़ करेंगे और इसे स्टफिंग रख लेंगे। स्टफिंग ठंडी होनी चाहिए, गर्म स्टफिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो इधर देखिए मैंने सारी स्टफिंग इधर रख ली है।
अब हम इसे सेट कर लेंगे और एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ की हेल्प से कट्स लगा लेंगे। कट से जो है वो ब्रेड का शेप जो है वो बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो लुक है वो आएगा। तो इधर मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रही, आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो आप लोगों ने जब इसे बेक करना है तो पतीले को आप लोगों ने इतना गर्म करना होता है कि आप ढक्कन उठाएं तो उससे धुआं निकले। मैंने उसको आधा घंटा पहले प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया होता है ताकि पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो, तभी जो ब्रेड हमारी है वो सॉफ्ट बनती है। ठंडे पतीले में आप लोगों ने इसे नहीं बनाना और दरमियान में आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करना, आपने इसे 40 मिनट पे ही चेक करना होता है। तो आपकी ब्रेड भी ऐसी ही बनेगी, ऐसा ही कलर आएगा। अब इसको फोल्ड करते हुए हम देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है। ये ब्रेड हमारा एक बन के रेडी है। इसको हम बेकिंग ट्रे में निकालेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया, थोड़ा सा ऑयल लिया था, ग्रीस किया, ऊपर से मैदा डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा इसका निकाल लिया और ये ग्रीस हो गया। अब इसको अच्छे से ऊपर सेट कर लेंगे। सारी ब्रेड को हम ऐसे एक एक करके रेडी करते जाएंगे और बेकिंग ट्रे में निकाल लेंगे। आपने जब पतीले को बंद करना है तो उसके ऊपर आपने कोई गर्म टॉवल या कोई भी घर का जो किचन टॉवल आप लोग यूज़ करते हैं वो रख के उसके ऊपर आपने हर घर में परात मौजूद होती है वो रखनी है ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। तो फिर ये जो पतीला होता है एज आ ओवन ही काम करता है, आपकी भी ब्रेड ऐसी ही बनेगी। ऊपर आपने कोई भी वज़नी चीज़ रखनी होती है ताकि जो स्टीम है वो अंदर रहे और ब्रेड हमारी अच्छे से फूले और ऊपर से कलर भी आए। ऐसे ही मैंने दूसरी ब्रेड भी रेडी कर ली। आप लोगों ने यही टिप्स फॉलो करनी है तो आपकी भी ब्रेड ऐसी ही रेडी होगी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी ब्रेड कैसी बनेगी। तो देखिए दूसरी ब्रेड भी हमारी बन के रेडी है। इसको भी हम बेकिंग ट्रे में निकाल लेंगे। अब एक एग यॉक लेंगे, इसको अच्छे से बीट करेंगे, ब्रश की हेल्प से हम सारे कट्स के ऊपर लगा देंगे। इससे कलर जो है बहुत अच्छा आता है। आप इसकी जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध का जो कलर है वो इतना अच्छा नहीं आता। एग यॉक का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने थोड़े से सफ़ेद तिल लिए थे और 7 कलौंजी ली थी, इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक आए। देखिए मैंने हल्का हल्का सा इसको स्प्रिंकल कर लिया है। पतीला इधर हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इसमें हमने ब्रेड को रखना है और ऊपर से कवर करके इसको मैंने बेक किया था 40 मिनट के लिए। आप लोग 40 मिनट पे चेक कीजिएगा, अगर कलर आ गया तो ठीक, नहीं तो 5 मिनट और दीजिएगा तो परफेक्ट सा कलर आ जाएगा। ऊपर से मैंने टॉवल लिया था, ऊपर परात रखी थी, ऊपर ये वज़नी एक ईंट रख दी थी। आपके पास कोई भी चीज़ हो तो आप लोग रख सकते हैं। देखिए पूरे 40 मिनट पे हमारी सॉफ्ट सी ब्रेड बन के रेडी थी। ऊपर से कलर बहुत अच्छा आ चुका था। एक ब्रश लेंगे, बटर लिया था, थोड़ा उसमें धनिया डाल दिया था अच्छी लुक के लिए और ये ऊपर से ग्रीस कर देंगे। इसको कवर करके हम इधर अभी छोड़ देंगे। इधर मैंने इसे 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी थी और लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखिए लग ही नहीं रहा कि इसे हमने पतीले में बनाया है। ये बेकरी से भी कई गुना बेहतर ब्रेड हमने घर पे रेडी किया। ये ठंडी होने के बाद भी ऐसी ही सॉफ्ट रही थी। मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, नीचे से बिल्कुल भी ये जली नहीं थी, इतनी सॉफ्ट बनी थी। आप सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी जो ब्रेड है वो ऐसी ही बनेगी बिना चिकन के। देखिए हमने कितनी शानदार सी ब्रेड रेडी की है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।